नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं संविधान के कुछ भागों के बारे में बताऊंगा, जिसमें पूरे भाग तो नहीं कवर हो पाएंगे। इसको हम 2-3 पार्ट में लेके आएंगे, लेकिन कुछ भाग को आज बता देंगे, फिर आपको ऐसे अनवरत करके 2-3 भागों में वीडियो में इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं मित्रों कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में केवल 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। परंतु समय समय पे इनमें क्या किया गया, वृद्धि की गई। आज भी भाग की बात की जाए तो आखिरी भाग संख्या अगर बोला जाता है तो 22 ही होता है, लेकिन भागों में क्या किया गया है, जैसे 9 क 4 क ऐसे करके क ख करके बढ़ा दिया गया है। और इसलिए क्या हो गई, भागों की संख्या 25 हो गई है। और अनुच्छेदों की संख्या जो पहले 395 थी, वह बढ़ करके अब क्या हो गई है, लगभग 470 प्लस हो चुकी है। तो ऐसा कह सकते हैं वो भी 470 प्लस हुई है, लेकिन अनुच्छेदों में भी देखा जाए तो आखिरी अनुच्छेद जो है वह 395 ही है। मैं मित्रों अब आपको भारतीय संविधान के भाग और उससे संबंधित जो विषय हैं और अनुच्छेद को मैं बताता चलूंगा, और आशा करूंगा आप इसको ध्यान से देखेंगे और अपने जो एग्जाम देने वाले हैं, जैसे अभी अभी चल रहा है पेट का एग्जाम, इसमें भी आपको काम आएगा। और आगे जो भी एग्जाम आएंगे उसमें आपको इससे संबंधित लगभग डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको कह सकते हैं 11th में भी ये सिलेबस में है, कक्षा 11 के सिलेबस में संविधान है, वहाँ भी ये आपको काम में आएगा। तो मित्रों मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग एवं उससे संबंधित अनुच्छेद, तो हम इस तरफ लिखेंगे भाग, इस तरफ लिखे हैं भाग, और बीच में लिखे हैं विषय, मतलब यह उससे संबंधित क्या है, किस विषय पे लिखा गया है भाग, और फिर लिख रहे हैं हम अनुच्छेद। तो देखिए मित्रों, प्रथम भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कहा गया है। ये जो इसका विस्तार है अनुच्छेद 1 से 4 तक, इसमें संघ की बात की गई है एवं उसके राज्य क्षेत्र की विस्तार की बात की गई है। द्वितीय जो आपका भाग है वह नागरिकता से संबंधित है। द्वितीय भाग आपका नागरिकता से संबंधित है। इसका विस्तार आपका 5 से लेकर के 11 तक फैला हुआ है। अब जैसे नागरिकता बात आई तो नागरिकता का मतलब क्या होता है, जैसे कि मन में सवाल उठता होगा, भैया नागरिकता किस आधार पे मिलती है। तो अपने यहाँ नागरिकता, जैसे कि आप भारत में जन्म ले लीजिए, आप यहाँ भारतीय नागरिक हो जाते हैं। ऐसा भी प्रश्न सवाल मन में आता होगा कि हम अगर विदेश से आए, कितने दिन रहें तब आपको नागरिकता मिलेगी, या भारत की नागरिकता हम छोड़ दें तो हमारी नागरिकता क्या होगी। इस प्रकार के अगर आपको सवाल मन में उठेंगे तो हम आपके लिए, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नागरिकता से संबंधित एक अलग स्पेशल नागरिकता के लिए वीडियो बना दूंगा, जिसका विस्तार अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। तृतीय भाग जो है वह किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार कह सकते हैं जो आपका मूल अधिकार होता है उसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार पहले तो 7 हुआ करते थे, लेकिन अब इसकी संख्या घट करके कितनी हो गई है, 6 हो गई है। इसका विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार मित्रों 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका विस्तार है। इसमें हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं कि इसके बारे में बताया गया है। जैसे समानता का अधिकार, हमें स्वतंत्रता का अधिकार, हमें धर्म से संबंधित जैसे अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, संविधान से के उपचार के लिए जो बात की गई है। और पहले तो जो ये भूमि है यह कानूनी अधिकार, पहले आपका संवैधानिक अधिकार था, लेकिन अब इसको हटा करके यहाँ से ले जा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके लिए भी मैं वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि यहाँ अगर हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा अभी करके बताते हैं। और फिर एक नया वीडियो आपके लिए अलग से, एक नागरिकता का लाएंगे, दूसरा मौलिक अधिकार का लाएंगे। जो जो मुझे लगेगा कि अलग वीडियो आना चाहिए उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आपको भी कहीं लगे कि नहीं ये वीडियो चाहिए तो वहाँ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको स्पेशल में बना के दे दूंगा। जैसे संविधान का चतुर्थ भाग, चौथा भाग देखा जाए, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक ये क्या है, विस्तारित है। अब अगला एक अनुच्छेद है, जैसे मैं अभी आपको बताया कि भाग तो 22 ही हैं, लेकिन अब बोले जाते हैं भाग 25 हो गए हैं। तो 25 कैसे हुए, देखिए जैसे चौथा भाग था, चौथे में ही एक जोड़ा गया, ऐड किया गया 4A। अब 4A का मतलब था कि 4 में ही जोड़ा गया, मतलब ये अगला हो गया। तो ये आपको 22 से अब 23 जाना चाहिए, जैसे आपका क्या होना चाहिए, 23 होना चाहिए। ऐसे भाग आपके बड़े हैं। जैसे 4A देखिए, यहाँ क्या है आपका भाग 4A, तो भाग 4A संबंधित है मूल कर्तव्य से। अब मूल कर्तव्य
आया कहाँ से? तो मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जो इसको संविधान में जोड़ी है। इसके लिए केवल एक आर्टिकल दिया गया है, वो दिया गया है 51A। इसके लिए केवल एक आर्टिकल दिया गया है 51A। अगला भाग है आपका 5। अगला भाग है आपका 5। 5 में बात की गई है, संघ की बात की गई है, केंद्र की बात की गई है। तो यहाँ देखिए संघ की बात करें तो इसका विस्तार जो है आपका 52 से लेकर के 1 से 51 तक, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक किया गया है। अब मित्रों मैं आपको इसको और सहज भाषा में बताने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं अपने आधार पे इसको अध्यायों में बांट दिया हूँ। इसको 5 अध्यायों में बांटा हूँ जिससे हमें एक एक चीज क्लियर हो जाए कि कौन चीज कहाँ से कहाँ तक है। क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि ये कहाँ तक है। तो यहाँ देखा जाए तो मैं इसको 5 भागों में बांटा हूँ। देखिए पहला अध्याय आपका 1 है। अध्याय 1 यह कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका कहाँ की कार्यपालिका? चूंकि बात हम किसकी कर रहे हैं? संघ की, इसलिए कार्यपालिका भी होगी। तो कहाँ की कार्यपालिका होगी? आपकी केंद्र की कार्यपालिका होगी। इसका विस्तार कहाँ से है? अनुच्छेद 52 से 78 तक। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री वगैरह सब आते हैं। इसमें केंद्र में जो आएंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब लोग कहाँ जाते हैं? अनुच्छेद कह सकते हैं 52 के तहत आएंगे। तो यहाँ कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? जो कोई कानून बनाने का काम करते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? कार्यपालिका के। कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि जो कानून बन गया है उसको क्या करवाते हैं? लागू करवाने का काम करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कह रहे हैं। तो ये 52 से कहाँ तक होता है? 52 से 78 तक, अनुच्छेद 78 तक। अब दूसरे अध्याय में हम बांटे हैं तो दूसरे भाग में देखें तो संसद, चूंकि संसद बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब संसद को हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे? संसद को देखा जाए तो 79 से 122 तक, अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक। इसी संसद में 2 पार्ट होते हैं। जैसे संसद अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, लोकसभा होता है और विधान आपका राज्यसभा होता है। उसके बाद उसमें क्या क्या कैसे कैसे क्रियाएं होती हैं सारे के बारे में विस्तार से, कैसे कहाँ से 79 से लेकर के 122 अनुच्छेद तक किया गया है। अगला अध्याय आपका आता है 3। अध्याय जो 3 आता है वह राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित है। राष्ट्रपति को जो विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं वह आर्टिकल 123। ये मित्रों आप इसको महत्वपूर्ण समझना, चूंकि यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। 123 जो आपका आर्टिकल 123 है यह राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित है। आगे हम करते हैं बात अध्याय 4 की। अध्याय 4 करें, भाग 5 के अध्याय 4 की बात करें तो इसमें बात की गई है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसका जो विस्तार है 124 से लेकर के 147 तक है। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक है। उसके बाद फिर अध्याय 5 आता है। इसमें अध्याय 5 में आते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये है इनका विस्तार 148 से लेकर के कहाँ तक है? 151 तक है। इसमें कैग के बारे में सविस्तार वर्णन किया गया है। अब देखिए एक भाग जो 5 था वह संघ के बारे में था और भाग जो 6 आया वो किसके बारे में होगी? आप सभी जानते हैं कि जब केंद्र हो चुका तो अब राज्य आएगा। तो राज्य के बारे में बात की गई है। तो राज्य कहाँ से कहाँ तक रहेगा? भाग 6 का विस्तार जो है वह 152 से लेकर के 237 अनुच्छेद तक है। 152 से लेकर के 237 अनुच्छेद तक है। इसको हम 6 भागों में बांट दिए। पहला भाग हमारा जो है वह है हमारा पहला भाग सामान्य। इसमें क्या किया गया है? राज्य के बारे में जो सामान्य परिचय है उसको बताया गया है। ये इसके लिए केवल एक आर्टिकल दिया गया है 152। उसके बाद दूसरा अध्याय जो है वह कार्यपालिका। जैसे आप देखे थे संघ वाले में कार्यपालिका थी, वैसे क्या है राज्य वाले में भी कार्यपालिका। लेकिन यहाँ कार्यपालिका, वहाँ संघ था इसलिए कार्यपालिका कहाँ की थी? संघ की। और यहाँ कार्यपालिका राज्य है तो इसलिए राज्य सरकार की कार्यपालिका होगी, जिसका विस्तार कहाँ से 153 से लेकर के कहाँ तक है? आपका 167 तक। मित्रों आगे देखा जाए अध्याय 3 तो राज्यपाल की। अब यहाँ क्या होना चाहिए? राज्य विधान मंडल। जैसे वहां संसद था यहाँ क्या रहना चाहिए? राज्य विधान मंडल।
अब राज्य विधानमंडल देखा जाए तो राज्य विधानमंडल का भी विस्तार होगा भाई। 167 तक तो आप कर चुके हैं, तो उसके आगे चलिए 168, और 168 से ये जाएंगे कहां तक, 212 तक। राज्य विधानमंडल का जो विस्तार है वह कहां तक है, 168 से लेकर के 212 तक। फिर अध्याय 4 आता है आपका। अध्याय 4 में क्या आएगा आपका, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। देखिए अध्याय 4 जो है इसमें क्या दिया गया है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अब ये भी आपके परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित की गई हैं। तो आपको याद रखना है यह होता है 213। जैसे वहां पे भाग 5 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 में थी, वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, राज्यपाल की विधायी शक्तियां किस में वर्णित हैं, आर्टिकल 213 में। अब हम चलते हैं आगे भाग 5 पे। अब देखिए भाग 5, चूंकि उसमें भाग देखा जाए तो 4 जो था वो सर्वोच्च न्यायालय था, उसमें 4 था सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि यहाँ अगर इससे कंपेयर करें तो सामान्य को हटा दें तो सेम चीजें आ रही हैं। सामान्य को हटा दें, जैसे पहले यहाँ कार्यपालिका, वैसे यहाँ कार्यपालिका, वहाँ केंद्र की कार्यपालिका, यहाँ क्या है, राज्य की कार्यपालिका। दूसरा वहाँ संसद है, भाग 5 का जो अध्याय 2 है वह संसद है। भाग 6 का जो आपका भाग 6 का जो भाग 2 होगा वह क्या होता है, अध्याय 2 होगा, वह किससे संबंधित होगा, राज्यमंडल से संबंधित होगा। वहाँ का भाग 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित आर्टिकल 123 था। तो यहाँ का अध्याय 4 जो है आपका जो संबंधित है वह क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों से संबंधित है, आर्टिकल 213। मित्रों आगे चलते हैं अध्याय 5। अब अध्याय 5 में करें तो उच्च न्यायालय की बात की गई। किसकी बात की गई है, उच्च न्यायालय। जैसे देखिए केंद्र में उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय है, वैसे क्या होता है, हर स्टेट के लिए लगभग अलग अलग उच्च न्यायालय होते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, उच्च न्यायालय की। इसके लिए भी आर्टिकल डिफाइन किया गया है। 214 से लेकर के 232 नंबर तक आर्टिकल इनको अलाट किए गए हैं। आगे देखा जाए तो छठा भाग है। चूंकि देखिए केंद्र में तो एक ही न्यायालय होता है, लेकिन राज्यों में मुख्यतः 2 न्यायालय है, एक उच्च न्यायालय हुआ, उसके नीचे क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है। अब अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो इसको दिया गया है आर्टिकल 233 से 237। आर्टिकल इसको अलॉट किए गए हैं 233 से 237। लेकिन आप जानते हैं अधीनस्थ न्यायालय को 2 पार्टों में बांट दिया गया है। एक बांटा गया है जिला न्यायालय, दूसरा बांटा गया है सत्र न्यायालय। जिला न्यायालय होता है, कह सकते हैं खासतौर से सिविल मामलों के लिए जिला न्यायालय में वाद दायर किया जाता है, अपील किया जाता है। और सत्र न्यायालय में फौजदारी मामला जो होता है वह किसमें होता है, सत्र न्यायालय में होता है। तो मित्रों ये देखिए आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं 2 मिनट में इसको पुनः एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि देखिए आर्टिकल जो संविधान के भाग हैं, पहला भाग जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग जो संबंधित है वह किससे, नागरिकता से, जिसका विस्तार कहाँ से है, 505 से लेकर के आप कह सकते हैं 11 तक। उसके बाद आर्टिकल आपका जो भाग 3 है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है, और यह विस्तार इसका है 12 से 35 तक। और आपका आर्टिकल जो भाग 4 है वह डीपीएसपी से संबंधित है, नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। यह कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, आप कह सकते हैं 36 से 51 तक। और उसके बाद भाग 4 का जो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसका विस्तार किया गया है, केवल एक आर्टिकल दिया गया है 51A। उसके बाद आप करते हैं भाग 5। भाग 5 में संघ की बात आती है। संघ को हम क्या करते हैं, 5 भागों में बांट देते हैं। अध्याय 1 में जब बांटते हैं तो अध्याय 1 में क्या आता है आपका, अध्याय 1 में आता है आपकी कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका। इसके लिए क्या किया गया है, 52 से लेकर के आर्टिकल आपको 78 तक आर्टिकल बांटा गया। उसके बाद अध्याय 2 जो है यह किया गया है कि अब संसद आएगा। संसद का बात आते ही आपको याद आना चाहिए 78 के बाद 79 आता है, इसलिए 79 से लेकर के 122 आर्टिकल तक इसको वर्णित किया गया है। उसके बाद आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ये बीचों बीच है, इसलिए याद रखेंगे तो आपको ऊपर नीचे दोनों याद हो जाएगा। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो है यह आर्टिकल 123 में है, इसको विशेष याद रखना बच्चों, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। आर्टिकल जो आप कह सकते हैं भाग 5 का जो अध्याय 4 है
वह होता है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। 23 के बाद 24 आता है, 24 से 124 से लेकर के 147 तक आपका क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय की बात आती है। उसके बाद बात आती है किसकी, कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात आती है। तो उसका विस्तार कहाँ से है, आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक। जैसे आप केंद्र याद किए, सेम उसी ढांचे से आप अगर राज्य याद करेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिए या मेरे वीडियो को आप देख लीजिए, पूरा पूरा रट जाएगा आपको। मित्रों आगे करें भाग 6 की बात, तो भाग 6 में क्या है कि इसको बांटा गया है, चूंकि आप पढ़ कहाँ तक चुके, 151 तक। तब 151 से आगे चलेंगे, मतलब 152 और 152 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे आप, 237 तक। इसमें अध्याय 1 किया गया है, इसको सामान्य मतलब राज्य के बारे में, राज्य क्या होगा कैसे होगा इसके बारे में परिचय दिया गया है, केवल एक आर्टिकल 152। उसके बाद 153 से लेकर के 167 तक बातें करें, 153 से लेकर के 167 तक की बातें करें तो उसमें क्या है, राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया। उसके बाद और आगे अगर हम बात करें, जैसे उसमें संसद था, वैसे यहाँ क्या होगा, राज्य विधान मंडल होगा, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया गया है, 168 से लेकर के 212 तक किया गया है। और अगला अध्याय जो आपका चौथा अध्याय होना चाहिए वो क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों से, जो कि 213 में वर्णित किया गया है। अगला अध्याय अर्थात 5वां अध्याय जब बात करें तो वहां सर्वोच्च न्यायालय था, यहाँ क्या होना चाहिए आपका, उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय के लिए भी आर्टिकल दिया गया है 214 से लेकर के 232 तक। और आखिरी जो अध्याय इसमें किया गया है छठा, ये क्या किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय को भी दिया गया है, चूंकि 232 तक तो आपका हो चुका, तो 233 से लेकर के 237 तक के बारे में इसमें क्या है, इसमें बांटा गया है। और अधीनस्थ न्यायालय को 2 भागों में बांट दिया गया, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। मित्रों मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि मित्रों आपको अच्छा लगा होगा, चूंकि आप मुझे अपने आशीर्वाद रूपी लाइक दे सकते हैं, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए और मुझे क्या करिए, शेयर करिए, जिससे कि आप लोगों का जब कमेंट हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल को लगता है कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो आप लोग से ये मेरा निवेदन होगा कि आप उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। और पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।